जोहार युवा साथियों, मैं अविनाश पाड़ा ट्राइबल फंडा के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे लिए वो खुश दिन है, वो एक बहुत ही शुभ दिन है जब हमारे बीच में फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022 रिया तिर्की आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो रिया तिर्की जी, हम आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे लिए सचमुच ये गौरव की बात है कि आज हम साक्षात आपके सामने उपस्थित हो पाए हैं। आपने इतना बेशकीमती समय में से अपना समय हमारे लिए निकाल के दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम पुष्पगुच्छा देके आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी को पता है और आप लंबे समय से ये सुर्खियों में रहा है झारखंड के लिए कि झारखंड की एक आदिवासी परिवार में पली जन्मी बढ़ी और हमारे इस रांची की मिट्टी में खेल कूद के बड़ी हुई रिया तिर्की आज किसी नाम और परिचय की मोहताज नहीं है। और आज वो दिन है जब हम इसे फेमिना मिस इंडिया के रूप में हम देख पाते हैं। सचमुच हम पुनः फिर से एक बार आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। जोहार। तो आज सचमुच मेरे साथ जितने भी दर्शक जो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निश्चय ही वो बहुत सारी बातों को जानना चाहते हैं आपसे, आपके जर्नी के विषय में जानना चाहते हैं, आपके स्ट्रगल के विषय में जानना चाहते हैं। उनके लिए सब कुछ नया है क्योंकि बेसिकली हमारे झारखंड में, हमारे रांची में जो भी कम्युनिटी है, बेसिकली हम लोग जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में फैशन का जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल नया है और इसके विषय में कोई भी सोचता भी नहीं है और इस क्षेत्र में आने वाले बहुत ही कम है। और बेसिकली लंबे समय से हम इस चीज़ को देखे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो गार्जियन है वो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज़ है कि ये जो ग्लैमर का वर्ल्ड है वो हमारे से बाहर है। जस्ट छोटी सी एक स्टोरी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग और लंबी कुछ बात करेंगे। 2 दिन पहले मैं एक बहुत बड़े अधिकारी के साथ मिला था। मैं यहाँ पर वो अधिकारी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जो एक बड़े कंपनी में अभी भी कार्यरत हैं। और उनके साथ मैं जब बातचीत कर रहा था तो उस कंपनी के अधिकारी ने मुझसे कुछ बहुत ही गुप्त बातों को शेयर की और मैं उन्हीं बातों से आज के इस एपिसोड की शुरुआत करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब बड़ी कंपनियां हमारे झारखंड में आई और बड़ी कंपनियां झारखंड में आने के बाद में यहाँ के ट्राइबल लोगों की या यहाँ के स्थानीय लोगों के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और इस काम के दौरान उन्होंने ये भी बतलाया कि उनके जो बड़े अधिकारी थे, उस कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे, वो एक फोटो एल्बम निकाले और फोटो एल्बम निकाल के जस्ट वो चेंज करते जा रहे थे पेज, और पेज में दिखा रहे थे कि देख ले, यहाँ पर में आदिवासी लोग ऐसे रहते थे, उनकी स्थिति ऐसे थी। कंपनी के आने के बाद में ये परिवर्तन आया, कंपनी के परिवर्तन में ये परिवर्तन आया, बहुत सारी परिवर्तनों को उन्होंने दिखाया। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा, अब तो यहाँ के आदिवासी लड़की लोग पार्लर भी जाने लगी। मतलब उनके बात से इस बात की झलक आ रही थी, इस बात की बू आ रही थी कि वो चाहते हैं कि अब भी आदिवासी परिवार की जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो पर्दे के अंदर रहे, वो ब्यूटी पार्लर जाके वो मिथ्य को ना तोड़े, उस ग्लैमर को ना तोड़े और इनके विषय में कल्पना भी ना करें। दोस्तों, आज उस मिथ्य को तोड़ा है, आज उस जो सोच है उसको तोड़ा है। हमारे बीच में रिया तिर्की एक साक्षात हमारे बीच में एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने उन तमाम कठिनाइयों को तोड़ते हुए आज पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है इन्होंने कि लोग, हम आदिवासी परिवार की जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो ना सिर्फ कमरे के अंदर रहे, ना केवल पर्दे के सामने रहे, बल्कि वो सामने आ रही है और हर मुसीबतों का सामना करते हुए ग्लैमर की दुनिया में आज झंडा फतह कर रही है। तो रिया जी, हमारे जो दर्शक जुड़े हैं वो आपका एक शॉर्ट स्ट्रगल के बारे में आप बतलाइए कि किस प्रकार की इन परिस्थितियों में आपने अपने इस लाइफ की जर्नी की। इसके बाद हम लोग बाकी अन्य बातों में भी बात करेंगे निश्चित ही। तो प्लीज़। पहले तो मैं अपने पूरे व्यूअर्स को दिल से जोहार कहना चाहूँगी। इतना सपोर्ट और इतना प्यार आप सभी ने दिया। और आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि देखिए, मेरी जो जर्नी थी थोड़ी हार्ड तो रही थी, बट आई थिंक मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। जब पहले बार मेरे मम्मी पापा को बताया कि मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ, मॉडलिंग के फील्ड में आना चाहती हूँ, मैं ब्यूटी पैजेंट्स में कम्पीट करना चाहती हूँ, तो कभी भी मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन फेस करने को नहीं मिला। एंड जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं एज अ होल,
तो मुझे नहीं लगता अभी भी उतने ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मेरी जो न्यूज़ है सब जगह वायरल हो रही है कि ट्राइबल लड़की है जो झारखंड से पहली ट्राइबल लड़की है जो मिस इंडिया में झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि और सबका जो माइंडसेट है वो ब्रॉडन हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि बोला जाता है कि ट्राइबल लड़कियां पर्दे में रहें और अपने जो मतलब कल्चर और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना, आई थिंक अभी इस तरह से पूरी कंट्री पूरा वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, तो हमें भी उस हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में अडेप्ट हो रहे हैं तो हम अपने कल्चर्स को भूल जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्हें लगता है कि लड़कियाँ एक लिमिट में रहनी चाहिए, मैं भले ही इस फील्ड में हूँ, मैं इस मॉडलिंग फील्ड में हूँ, मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, मैं कितना भी डेवलप कर गई हूँ, लेकिन आप सभी ने मेरा वेलकम देखा होगा जो वहाँ पे एयरपोर्ट में हुआ था मेरा वेलकम, हम लोग पूरा मानदर के साथ हमने वेलकम किया। तो आई थिंक दैट वो हमारा एसेंस है। तो हम लोग कितना भी आगे चले जाएं, हमें पता है कि हम अपने कल्चर्स को और अपनी एसेंस को किस तरह से प्रिजर्व करें। बहुत बड़ी बात आपने कही है और हमने वो वीडियो भी देखा है। इवन इनफैक्ट मैंने उस वीडियो को अपने फेसबुक पेज में भी मैंने उसे पोस्ट किया और हमने देखा कि किस अंदाज से आपने नगाड़ा बजाया था और आपने एक साथ हाथ पे हाथ रखे चेन डांस जो हमारे आदिवासी कल्चर का पहचान है, आपने वो भी किया था। मैंने आपको कहीं वीडियो में देखा कि आप बहुत अच्छी तरह से सादरी भी बोल पाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, बहुत सारे हमारे जो दर्शक है या हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं यहाँ पर मैं जोड़ना चाहता हूँ उन बातों को कि हमारे ट्राइबल फैमिली में से कई लोग एक मुकाम को जब हम पा जाते हैं तो उसके बाद हम अपना वजूद को भूल जाते हैं कि किस लेवल से हम इस तक यहाँ तक हम अचीव किए हैं। लेकिन मैंने उस सरलता को आपके अंदर देखा है कि आपने मिस इंडिया फेमिना, मतलब सोचिए मिस इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आप अंडर 30 में पोजीशन रखने के बाद में भी आपने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाज को आपने वह स्थान दिया। सचमुच ये तारीफ़ काबिल है, हम में से सारे के लिए एक अच्छा चीज़ है। हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। 2008 में एक फिल्म आई हुई थी, कंगना रनावत की थी और फिल्म था फैशन, और उस फिल्म से रिलेटेड हमने बहुत सारे लोगों ने देखा। कहीं ना कहीं ये फिल्म भी हम आदिवासी परिवार के जितने पेरेंट्स हम लोग देखे हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं कि जो घटनाएं और जिस दृश्य को वहाँ पर में दिखाया गया था, कहीं ऐसा ना कि हमारी बहनों के साथ भी ऐसा होता है। मैं हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि आपने उस चीज़ को फील किया है, आपने उस चीज़ को अपने लाइफ में आप जी चुके हैं उस चीज़ को, है ना। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हम जो विजुअल में जो देखे, क्या वो सच्चाई है या इससे भी बाहर कुछ और है कि हम हमारे आदिवासी लोग हम जा सकते हैं बेझिझक बिना डर के, इस पर जरा सा। जी जी जी, तो आई थिंक जो फिल्में होती हैं जो हमारी सोसाइटी में बनती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो फिल्में हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि फ़ैशन इंडस्ट्री, हर एक लड़की उस इंडस्ट्री में नहीं जा पाती, भले कि वो एम रखती है कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबको वो चांस नहीं मिल पाता है। तो हो सकता, हाँ, फ़ैशन इंडस्ट्री में थोड़ा डर्टी साइड दिखाया गया है, ऐसी स्ट्रगल हाईलाइट की गई है, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है, आई थिंक मैं 2015 से हूँ इस फील्ड में, तो अगर हम अपने तरफ से सही हैं, अगर हम सही डिसीजंस ले रहे हैं, सही लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कभी हमें इम्पैक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि हम कोई भी फील्ड में जाए, हम फैशन की बात करें या फिर कोई भी एक जॉब की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, कोई भी फील्ड में जाए, मुझे लगता है कि 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ों को लेके उसी में चले जाएं और अब हम अपना अल्टीमेट एम खो दें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऑलवेज़ वेलकम है आपका इस इंडस्ट्री में। हमारी ट्राइबल लड़कियाँ, आई थिंक उनमें मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, हो सकता है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की है, हमारे फेस फीचर्स थोड़े अलग है, बट आई थिंक वो हमारी यूनिक चीज़ है एंड आई थिंक वो उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं कहती हूँ इनफैक्ट बहुत सारी लड़कियाँ आए हमारे कम्युनिटी से, इनफैक्ट ब्यूटी पैजेंट्स में आए, इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में आए, एक्टिंग इंडस्ट्री में आए, और कुछ भी चीज़ आपको ऐसा डिफ़िकल्टी या फिर आपके लाइफ में कभी भी हिंड्रेंस नहीं हो सकता है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। रिया जी, हम एक और चीज़ जानना चाहते हैं। बेसिकली जो हम ब्यूटी या फिर ग्लैमर लाइफ की बात करते हैं, तो बेसिकली हम ट्राइबल के साथ में कई बार होता क्या है ना कि हम कहीं ना कहीं हम नेगलेक्ट किए जाते हैं जी, या हमें उस काबिल समझा नहीं जाता। जब आप इस फील्ड में आए, इस इंडस्ट्री में जब आपने कदम रखा, तो कहीं आपको इस तरह का सामना करना पड़ा या आपको कभी इस तरह का सामना नहीं करना पड़ा? बड़ी आराम से आप आए, इस पर ज़रूर चर्चा कीजिए। जी, डिफ़िकल्ट तो रहता है स्टार्टिंग से, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से आती हैं, बड़ी सिटीज़ से आती हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो उनको सब चीज़ ईज़िली सर्व किया जाता है।
उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फैमिली से कोई भी इस फील्ड में नहीं था, तो मेरे लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। बट मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमें पता है कि हम कौन सी चीज़ में हमें क्या चाहिए लाइफ में और कैसे हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो कभी भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती है लाइफ में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 2018 के न्यूज़पेपर में अगर याद कर रहे होंगे, तो जब वहाँ पर मैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट आए थे, मैंने उस समय अध्ययन किया था कि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हो सकता है अच्छा स्कोर नहीं पाए और उनके में नेगेटिविटी आ गई और लोग सुसाइड कर लिए। दोस्तों हो सकता है आप सुदूर गांव में रहते हैं, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आपके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है, या बेसिक जो नीड होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए वो नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, और मैं सुना है कि आप भी झारखंड के एक ऐसे परिवेश से बिलोंग करते हैं जो शहरी परिवेश से बिल्कुल दूर है। सिमडेगा ज़िला के अंतर्गत बानो है, और बानो के आसपास मैं गया हूँ कई बार, वहाँ देखा हूँ कि वो जो है बिल्कुल कटा हुआ एक क्षेत्र है, और वैसे क्षेत्र से ग्लैमर की दुनिया में आना शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, बिल्कुल एक नया चीज़ है। और आपने उस परिस्थिति में रह के, उस परिवेश में रह के आपने एक नया आयाम को खड़ा किया है, एक नई पहचान बनाई है। तो आपको क्या लगता है, मैं जानना चाहता हूं सिंपली कि क्या हमारे भी और भी बहुत सारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे बहनें आज इस वीडियो को देख रही होंगी जो हमारे साथ कनेक्टेड, बहुत सारे भाई होंगे या बहुत सारे यूथ्स होंगे जो कई बार उन्हें फील होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी, इस मैटर में मैं बोलूँगी कि मैं कहीं ना कहीं लकी थी, क्योंकि खैर मेरा गांव वहाँ पे बिलोंग करता है, बट पापा ने वो एम देखा था लाइफ में। वो हमेशा से चाहते थे कि वो एक गवर्नमेंट जॉब करें, अच्छा खासा उनका इनकम हो। आई थिंक छोटे छोटे ऐसे एम्स रहे हैं पापा के, जैसे वो चाहते थे कि मेरे पास बुलेट हो, मेरे पास गाड़ी हो, तो वहाँ से पापा ने अपना सपना देखा था। तो वो उस गाँव से निकल के जब उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जब वो जॉब सेक्टर में आए, तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से बाहर रही, लेकिन हमेशा दिल तो खैर हमारा रांची झारखंड में ही बसता है, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से मुझे हमेशा पापा के साथ बाहर ट्रैवल करना पड़ा, हमारी पूरी फैमिली ट्रैवल करती रही। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ ने मेरे ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्पैक्ट किया है। बट एज अ होल मैं अगर मैसेज देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि सब कोई इतना लकी नहीं होते हैं, सबको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक सर्टेन फेज़ में आके हम भी डाउट करने लग जाते हैं कि आखिर हम आगे करें तो क्या करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि आप कभी अपने आप को आइसोलेट करके या फिर अपने ही अंदर घुट घुट के ना जिए, क्योंकि आप जितने लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितनी लोगों से बात करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव लोगों से बात करें जो ऑलरेडी ड्रिवन है अपने लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोगों से आप इंटरेक्ट करें तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली वो सपोर्ट भी मिल जाता है। सो इट्स बेटर कि आप कभी अपने आप को आइसोलेट ना करें। एंड द बेस्ट थिंग इज़ सोशल मीडिया में हर एक फील्ड से लेके बहुत सारे प्रोफेशनल हैं सोशल मीडिया में, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकता है कि आप अपनी फैमिली, अगर आप फैमिली से क्लोज नहीं हो, अधिकतर होता है कि अभी के जनरेशन में अधिकतर हम लोग फैमिली से क्लोज नहीं होते, हम सब कुछ शेयर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमें वो डिसीजन मेकिंग में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो हम जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना सोशलाइज करेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन हम आजू बाजू में गेन करेंगे, उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, उतना हमें डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट मिलेगा। तो मैं वही टिप कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा है इस समय कि आपको अपने फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ जी। आज बहुत सारे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जैसे कि आपने बतलाया अपने विषय में कि आप निश्चित ही आप गाँव से थे, आप बाहर अपने स्टडी किया। एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे ट्राइबल फैमिली में से अभी भी बहुत सारे यूथ जो पढ़ाई करके बाहर निकल जाते हैं, जैसे वो रांची से बाहर कदम रखते हैं या फिर मैं कहूँगा झारखंड से बाहर कदम रखते हैं, उन्हें पता नहीं एक वो फील आ जाता है, पता नहीं कि उन्हें लगता है कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं नीचे है, और इसीलिए वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जाते हैं। मैंने सुना है और मैंने आपके इंटरव्यू भी देखे हैं, आप फर्राटेदार सादरी भी बोल पाते हैं। आपने बेंगलोर में रहा, आप अभी वर्तमान में मुंबई में रह रहे हैं, और इसके बावजूद भी जो भाषा जिसको आपने अपने बचपन में सीखा, आपके परिवार में सीखा, कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप थोड़ा ओड फील करते हैं जब भी आप सादरी बोलते हैं? तो हमारे जो व्यूवर्स हैं
उनको आप बतलाइए कि हमारी जो भाषा है वो एक पहचान है, या फिर आप क्या इस पर क्या फील करते हैं उसके विषय में जरूर। ये इस चीज़ में मैं कहूँगी कि मेरी दादी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है आई थिंक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो दादी हमेशा से ही सादरी में बात करती आई हैं, तो उनके कारण ही मैं बचपन से उनके साथ सुनते सुनते मुझे भी सादरी बहुत अच्छे से आ गई। उतना अच्छा से नहीं कह सकती, लेकिन मैं बोल लेती हूँ, ये तो मैं कहूँगी। एंड इस विषय में ये कहना चाहती हूँ कि हम यूथ, एग्जैक्टली हम जो यूथ हैं, वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कम्युनिटी। और ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अपने कम्युनिटी को प्रोग्रेस करते हैं, किस तरह से अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो अगर हम यही चीज़ से घृणा करेंगे, अगर हम अपने भाषा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक मेरी ये ड्यूटी बनती है, जैसे कि अभी मैं सारे यूथ के लिए एक आइकॉन बन चुकी हूँ। सब मुझे देख रहे हैं एज अ रोल ऑफ मोटिवेशन। वो कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी से अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, और शायद फ्यूचर में भी वो मेरे जैसा करना चाहेंगे। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी सबको ये मैसेज दूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लैंग्वेज, हमारे कल्चर्स, हमारे ड्रेसिंग, हमारे एसेंस, हमारे फूड हैबिट्स। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती हूँ, ताकि और भी आगे जाके हमारी और अपकमिंग जनरेशन भी इस चीज़ को सपोर्ट करें। तो रिया जी, मैं अब आगे जाने के चाहूँ और से कि और बहुत बेस मतलब सादरी बोले, तो हमारे दर्शक मन जरूर मन सुने चाहत हो गए और मुझसे कि मैं तो बोल दिया कि आप सादरी जानते हैं, लेकिन वो मन तनी जाने के चाहत हो गए कि कैसे या की रकम या किस प्रकार से आप अपने सादरी भाषा को बोल पाते हैं। इसके विषय में जरूर 2 लाइन सादरी में हमारे दर्शकों को जरूर बोलिए। जी, मोए दर्शक मने के दिल से धन्यवाद कहे चाहत हो कि तोर मन कर शुरुआते से इतना सपोर्ट रहे, इतना प्यार तोरे मन दे थी इस मौके, ई मोरले सबसे बड़का चीज़ आहे। और मैं आगे भी जाके झारखंड के लिए बहुत कुछ करे चाहत हूँ। इखन तो मोए फाइनलिस्ट रहो मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, लेकिन मैं आगे जाके और भी कंपटीशन में पार्ट लेवे चाहत हूँ, और इसन होई तो मोए कंपटीशन भी और एक ताज झारखंड के लिए जीते चाहत। जरूर, और हमरे के उस समय का इंतजार है हमें पूरे झारखंड में, और ना केवल झारखंड बल्कि पूरे आदिवासी समाज, ना केवल इंडिया बल्कि इंडिया कर बाहर भी जते हमारे आदिवासी समाज कर हम भाई बहन मन ही हमारे कर आसरा है, हमारे कर एक भरोसा है कि रौरे जरूर एक दिन वो मुकाम के पहुँचब और हमरे सब मिलकर के सेलिब्रेट करब, है नहीं। अब हम कुछ और बातों पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हम झारखंड से रिलेटेड हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ग्लैमर के दुनिया में कदम रखते हैं। कल ग्लैमर के कदम के दुनिया में रखने के बाद कहीं ना कहीं उनका नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो फिल्म में, सीरियल में, टेलीविज़न में, उसमें चले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि झारखंड का जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं ये उपेक्षित रहा है गवर्नमेंट की ओर से भी। यहाँ पर में कभी फिल्म नीति स्ट्रांगली नहीं बना है, ना ही यहाँ पर में कला नीति बनी है। इवन मुझे पता चले कि कल या परसों एक मीटिंग हुई है, उसमें शायद कला नीति के विषय में झारखंड सरकार के साथ में बातचीत हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि वो कला नीति यहाँ पर में निश्चित बने। तो रिया जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आपका स्टेप मेरे ख्याल से लगता है कि कहीं ना कहीं आप फिल्म या इस तरह की इंडस्ट्री में आप आगे आएंगे। झारखंड फिल्म इंडस्ट्री के विषय में आपकी सोच क्या है कि आप भी बाकी आर्टिस्ट के जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ से करके मुंबई चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो हमारे लिए एक बेहतर भविष्य के लिए हमें जाना जरूरी है, लेकिन झारखंड की इंडस्ट्री के लिए आपका सोच क्या है इसके विषय में? जी, जैसे कि हम साउथ की इंडस्ट्री देखते हैं, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है, तो इन सब की इंडस्ट्री का सर्वाइवल इसलिए हो पाया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। तो आई थिंक जो हमारा मेन रिप्रेजेंटेटिव है हमारे कल्चर का, हमारे झारखंड का, इज़ नागपुर इंडस्ट्री। सो जितना हम लोग सपोर्ट करेंगे नागपुरी इंडस्ट्री को, उतना और डेवलप होगा, क्योंकि अभी एक बेबी फेज़ में। तो आई थिंक हम प्रोफेशनल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इस तरह मतलब मूवीज़ बनाएं। मैं इनफैक्ट मैं खुद अभी ओपनली कहती हूँ कि मैं नागपुरी इंडस्ट्री से अपना डेब्यू करना चाहती हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहती हूँ। और फिर अगर मुझे बॉलीवुड में काम मिलता है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो डेफिनेटली मैं बॉलीवुड में जाना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं बॉलीवुड में काम करूँगी मुझे और एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे और एक्सपोजर मिलेगा। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को ला के मैं फाइनली अपने नागपुरी इंडस्ट्री में भी और एस्टैब्लिश कर सकती हूँ। सो आई थिंक वन मेजर फैक्टर है कि मेरे सारे व्यूवर्स को कि आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री को, हम एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका और हमारे कोऑर्डिनेशन के बाद ही ये नागपुर इंडस्ट्री को एक आइडेंटिटी और एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डेवलप होने में हेल्पफुल होगा। जी जी। तो मैं इस समय बोलना चाहता हूँ जितने भी हमारे आज के वीडियो में दर्शक हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे झारखंड के डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे।
मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, सचमुच ये हमारे लिए बहुत बड़ी और गौरव की बात है कि मिस इंडिया फेमिना मिस रिया तिर्की, इन्होंने खुले शब्दों में उन्होंने झारखंड के फिल्म इंडस्ट्री की इन्होंने सराहना की है और इनका एक सपना है कि वो झारखंड के फिल्मों में से डेब्यू करना चाहती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोड्यूसर्स सामने आए और इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग पहले लें, इससे पहले कि हमारी बहनें या हमारी बेटियां बाहर की इंडस्ट्री में काम करें। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। जितने भी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि समय को ज़या ना जाने दें, आप निश्चित समय में कॉन्टैक्ट करें और एक बेहतर विकल्प के साथ आगे बढ़ें। रिया जी, हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग काफ़ी बातों में बातचीत कर चुके होंगे और बिल्कुल हम लोग अंतिम पड़ाव में भी हैं जी। मैं आपका अगला स्टेप के विषय में जानना चाहता हूं कि जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक लोग हैं, अभी आपके पास शायद समय भी है, अभी आप अंडर 30 में आए, लेकिन हम लोग आपको अंडर 30 से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा कि आप यहाँ के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जाके, जो कई लोग कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, आप उस गुमनाम रास्ते में जाना चाहते हैं या फिर एक नई जोश के साथ उस ताज तक हासिल करना चाहते हैं? सचमुच हमारा तो ये विश है, हम सभी को चाहते हैं कि आप उस ताज को हासिल करें। जरूर अपने विचार को रखिए हमारे। जी, अभी आई थिंक 30 डेज़ का जो मेरा मिस इंडिया का जर्नी था, उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नॉलेज मिले, एक्सपीरियंस मिला। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैं यूज़ करके फर्दर ब्यूटी पैजेंट्स में पार्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरा आई थिंक 7 इयर्स या 8 इयर्स की जो तपस्या है वो तभी पूरी होगी जब मैं झारखंड के लिए एक ताज जीत के आऊँ, नेशनली या फिर इंटरनेशनली। सो आई थिंक वो मेरा मेन फोकस है स्टार्टिंग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सचमुच, और हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। 3.25 करोड़ आबादी है हम झारखंड के लिए, जहाँ हम सभी को रहते हैं, और हम सबके लिए रिया जी ने आज एक बहुत खुशी को दिया है, बहुत बड़े सम्मान को हम सबके लिए दिया है। और आने वाले समय में जैसे उन्होंने अभी अपनी बातों को रखा, वो ताज को हम सबके लिए लेके लाने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ, और हम सबकी ओर से, पूरे झारखंड की ओर से, झारखंड की आवाम की ओर से, छोटे बड़े बच्चों की ओर से, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और हर कदम हम सभी को ही, पूरे झारखंड के लोग, नॉट ओनली इन झारखंड बल्कि पूरे इंडिया के हम सभी को आपके साथ में हैं और आपकी बेहतर भविष्य की हम कामना करते हैं और उस ताज तक पहुंचते हुए आपको देखना चाहते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हम धन्यवाद देते हैं आप सबों को कि आपने अपना बेहतरीन और अपना कीमती समय हमारे लिए दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जस्ट मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप भी किसी भी काम को कर सकते हैं जिस प्रकार रिया ने किया है। तो पुनः आप सभी को पूरे टीम की ओर से हार्दिक धन्यवाद, और एक साथ हम दोनों करेंगे जोहार।